हेलो बच्चों, कैसे हो। आज से अपन 10th क्लास मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन आज से पहला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशंस त्रिकोणमितीय अनुपात स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास अपनी बेसिक ज्ञान के ऊपर होगी कि बेसिक आधार क्या है त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति किसे कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि किसी त्रिभुज की भुजाओं तथा उसके कोणों के मध्य संबंध के बारे में अपन पढ़ते हैं। भाई त्रिभुज के जो कोण हैं, उन त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, उनके मध्य क्या क्या संबंध हो सकते हैं, उनके बारे में अपन त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग अधिकांशतः फिजिक्स में तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे आपको किसी सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है, आप भवन पे खड़े हो, भवन से आपको नीचे भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कोई नदी पे पुल बना हुआ है तो पुल कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है, तो वहाँ पर एक भुजा और एक कोण दिया होगा, जिसकी सहायता से अपन जो पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो त्रिकोणमिति का अधिकांशतः जो प्रयोग होता है वो फिजिक्स और आपके किस में होता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में होता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक की बात। अब त्रिकोणमिति को अपन आसान समझने के लिए सबसे पहले इसमें जो यूज़ होता है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय अपन को पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय कब काम में आता है, त्रिकोणमिति आ गया होगा समझ में। त्रिकोणमिति में क्या करेंगे कि त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। संबंध ज्ञात करते हैं। क्लियर। तो ये किसके अंदर होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर होता है। कि अब यहाँ पर अपन पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपने छोटी क्लासों में भी देखा होगा। देखो, तो यहाँ पर अपना अगला है पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिकोणमिति को अपन को समझने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम होता है पाइथागोरस प्रमेय समझना होगा। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे वर्क करता है, जहाँ पर अपन को त्रिभुज जो है वो कैसा होना चाहिए, समकोणी होना चाहिए। पहली शर्त आपको ये याद होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय अपन वहीं पर यूज ले सकते हैं जहाँ पर त्रिभुज कैसा होगा, समकोण वाला होगा। जैसे समकोण वाला त्रिभुज कैसे होता है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके एक राइट एंगल होगा। क्या होगा, एक राइट एंगल होगा। जैसे अब जो राइट एंगल होगा जहाँ पे समकोण बना होगा, जस्ट इसके सामने वाली भुजा को अपन बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। अब यहाँ पर एक जगह या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर एक न्यून कोण बनेगा। एक न्यून कोण, मान लो ये न्यून कोण यहाँ पर बन रहा है। ये क्या है, यहाँ पर न्यून कोण। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होगी उसको अपन बोलेंगे लंब। लंब बोलेंगे। अब शेष भुजा जो बचेगी आपके पास वो होगी तीसरी भुजा, क्या, आधार। क्लियर हो गया होगा। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे कि तीनों कोणों में से एक को क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। और लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 90 डिग्री का जो कोण बनाएंगे अपन ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, यूं। ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये बात आ गई समझ में। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये तो आ गया कि समकोण त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार क्या होगा, ये भी आपको समझ में आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है हमें कि जिन दो भुजाओं पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है,
इन दोनों भुजाओं के वर्गों का जो योग होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। जैसे इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? तो ये कौन कहता है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो लैंग्वेज में तो किस प्रकार से लिखेंगे कि दो भुजाएं जहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण, उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी उसके वर्ग के बराबर होगा। तो ये कौन कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। और पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या जरूरी है कि जो ट्राइंगल है वो कैसा होना चाहिए, अपने पास समकोण होना चाहिए। ठीक है, समकोण होगा तो ही ये पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अगर यहाँ से आपको आधार निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगला टॉपिक है अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात, कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशंस क्या होते हैं ये भाई, अपने पास एक समकोण त्रिभुज आया है कि ये दो जो भुजाएं हैं इनके अनुपात का कोण के साथ क्या संबंध होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशंस बोलेंगे। कैसे, जैसे मान लो भाई लंब बटा आधार होगा तो अनुपात को क्या बोला जाएगा, कर्ण बटा आधार होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, आधार बटा लंब होगा तो उसको क्या बोला जाएगा। ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। मतलब दो भुजाओं का जो अनुपात होगा उसका थीटा के साथ क्या संबंध होगा, तो उसको अपन बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे पहला, जैसे नंबर 1 लेते हैं अपन, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण जो होगा आपका, ये जाएगा आपका साइन थीटा में। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया यहाँ पे, साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। दूसरा जो होगा अपने पास आधार बटा कर्ण, इसको अपन लिखेंगे कोस थीटा। तीसरा जो होगा अपने पास वो होगा लंब बटा आधार। लंब आधार बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही, इसको बोलेंगे अपन टेन थीटा। क्या बोलेंगे, टेन थीटा। यहाँ पर इनके नाम लिखना चाहो तो आप लिख दो भले, इसको बोलेंगे जया, इसको बोलेंगे कोजिया, और इसको बोलेंगे अपन स्पर्शजिया। ठीक है, तो टेन थीटा को बोलेंगे स्पर्शजिया, इसको बोलेंगे कोजिया, और इसको बोलेंगे जया। इधर लिख देता हूँ भी, नंबर 4 आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब को अपन बोलेंगे कोट थीटा। क्या बोलेंगे, कोट थीटा। नंबर 5 होगा अपने पास कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, इसको अपन बोलेंगे सेक थीटा। और छठा जो होगा अपने पास, इसको अपन लिखेंगे कर्ण बटा लंब, और इसको बोलेंगे कोट थीटा। ठीक है, अब इसको बोलेंगे अपन कोटि स्पर्श
जी हाँ, इसको बोलेंगे अपन, जो सेक थीटा होता है वो आपके कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, अर्थात व्युत्क्रम कोज्या बोलेंगे इसको। और जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। देखो कैसे होता है, अभी बता रहा हूँ मैं। तो इसको बोलेंगे व्युत्क्रम जया। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर अपन को तीन ही याद रखने हैं, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। इसको बोलेंगे अपन साइन, कोस और टेन थीटा बोलेंगे। साइन को बोलेंगे अपन जया और कोस को बोलेंगे कोज्या और टेन वाले को बोलेंगे स्पर्श जिया। देखो यहाँ पर कर्ण कर्ण रहेगा, लंब को आप देखो, लंब जो होता है न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है, अर्थात इसको अपन बोल सकते हैं सम्मुख भुजा भी बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं? सम्मुख भुजा। और ये कौन सी होगी? आधार भुजा भी इसको आप बोल सकते हो, आधार भुजा। क्लियर? तो आप चाहो तो यहाँ पर लंब की जगह सम्मुख भुजा लिख सकते हो, बटा कर्ण, आधार भुजा बटा कर्ण, और लंब को क्या बोल सकते हो? सम्मुख भुजा बटा आधार। तो ये इसको बोलेंगे अपन जया वाला, कोज्या वाला और स्पर्श जया, या साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इधर चले तो इसका आप जस्ट अपोजिट लिख दो, आधार बटा लंब। तो इसको अपने आधार बटा लंब लिख दिया, जो कि किसके बराबर होगा? कोट थीटा के बराबर होगा। और इसका भी उल्टा कर दो, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसका उल्टा किया तो कर्ण बटा लंब। तो ये कोट हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, कोटि स्पर्श ज्या लिख दिया अपन ने। ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया। सेक थीटा जो होता है, देखो सेक थीटा के लिए अपन ने इसका कर्ण बटा आधार लिखा था ना, कर्ण बटा आधार। तो कोज्या का क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो इसको क्या लिख दिया? व्युत्क्रम लिख दिया। जैसे ये है कर्ण बटा, तो ये देखो लंब बटा कर्ण है, तो इसको अपन ने कर्ण बटा लंब लिखा, अर्थात कोसेक थीटा। तो व्युत्क्रम हो गया किसका? जया का हो गया। आ गया होगा ये समझ में आराम से, तो इसकी कोई बात नहीं है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गए अपने पास? ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, जिनको अपन साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक की सहायता से अपन लिख सकते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण के मध्य संबंध क्या कहलाएगा? आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा? तो अपने पास त्रिकोणीय अनुपात कितने आए? 6 आए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक वाले। क्लियर? आगे देखते हैं। याद हो गया? इसको अपन एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप याद रख लेना। देखो जो सिंपल सा है, इसको अपन किस प्रकार से याद रखेंगे? अभी जो लिखा था अपन ने, लाल बटा कक्का बराबर अक्का बटा लाल। ठीक है, ये जो पहला है आपका, इसको बोलेंगे अपन साइन वाला, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। ठीक है, और ये सेकंड वाला जो है आधार बटा कर्ण, इसको बोलते हैं कोस थीटा। ये तीसरा वाला है, इसको बोलेंगे अपन टेन थीटा। और ये जो चौथा है, इसको बोलेंगे कोट थीटा। और ये जो पांचवा है, इसको बोलेंगे अपन सेक थीटा। और ये जो छठा है, इसको बोलेंगे कोसेक थीटा। क्लियर? तो इससे अपन को ये याद रह जाएंगे जो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 रेशन आए ना, वो इन्हीं के आधार पे आए। क्लियर? ऐसे याद नहीं रहा तो इस प्रकार से याद रख लेना, लेकिन ये कब काम आएगा? जब समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर? व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात व्युत्क्रम किस प्रकार से अपन लिखेंगे? जैसे पहला है अपने पास 1 बटा साइन थीटा, दूसरा है 1 बटा कोस थीटा, तीसरा है 1 बटा टेन थीटा, और नंबर 4 1 बटा कोट थीटा, नंबर 5 1 बटा सेक थीटा, और नंबर 6 कोसेक थीटा। क्लियर? तो देखो अपना नाम है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गए? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक हो गया। और यहाँ पे शब्द जुड़ा है व्युत्क्रम, मतलब इनवर्स वाला। ठीक है, तो इनवर्स तो 1 बाई में लिख देंगे सबको,
तो ये जो होता है 1/sin थीटा, ये व्युत्क्रम होता है किसका, कोसेक का। इसका संबंध किससे है, पहले का छठे से, दूसरे का किससे है, पांचवें से, और तीसरे का संबंध किससे है, चौथे से। आ गया समझ में। जैसे साइन वाला है तो साइन वाले को आप लिख दोगे क्या, कोस थीटा, कोसेक सॉरी कोसेक थीटा। कोस वाले को क्या लिखोगे, सेक थीटा। टेन थीटा वाले को क्या लिखोगे, कोट थीटा। क्लियर। और कोट वाले का रिलेशन किससे हो जाएगा, टेन वाले से है, ठीक है। तो इसको बराबर में क्या लिखोगे, टेन थीटा। सेक वाले को क्या लिखोगे, कोस थीटा। और कोसेक वाले को क्या लिखोगे, साइन थीटा। क्लियर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो ये व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। मतलब जहाँ पे कोसेक थीटा होगा उसको अपन 1/sin थीटा लिख सकते हैं, या 1/cos होगा तो उसको सेक थीटा, 1/tan को कोट लिख सकते हैं, 1/cot को क्या लिख सकते हैं, टेन वाला, 1/sec को कोस वाला, और 1/cosec को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है, या फिर ये जो टेन थीटा है, इसके लिए आपको एक और याद रखना पड़ेगा। जो टेन थीटा होता है वो साइन बटा कोस थीटा होता है। मतलब साइन वाले में आप किसका भाग दोगे, कोस वाले का। तो साइन बटा कोस को आप क्या लिख सकते हो, क्या, टेन थीटा। तो इसको आप एक और याद रखना, बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा भी इसको लिखा जा सकता है। तो आपको पता लग गया होगा कि कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, या 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हो, उसका व्युत्क्रम कर दो। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, कोस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर। तो ये हो गए व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। आ गया होगा आपको समझ में। तो कुछ भी नहीं था, जो अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनको 1/, में लिख दो। तो 1/, जो पहला, दूसरा और तीसरा, जो चौथा आएगा वो चौथा किस में आ जाएगा अपने पास, देखो चौथा अपने पास क्या आया था, कोट, तो इसका कोट चौथा, 1 2 3 4 5 और ये 6, याद हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। और इसका आगे उल्टा लिख देना, जैसे ये कोसेक को इधर तो साइन उधर चला जाएगा, सेक तो कोस उधर चला जाएगा, कोट तो टेन उधर चला जाएगा। क्लियर हो गया। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस, और कोट थीटा को क्या लिखते हैं, कोस बटा साइन वाला। क्लियर। चलें आगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो आपको कोई सा भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से आप आगे वाले त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो। तो एक लाइन मेंशन करना यहाँ पर, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होने पर हम बाकी सभी कितने, 5 है ना, बचे ना 5, एक ज्ञात हो गया, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास है तो बाकी सारे अपन निकाल सकते हैं उसकी सहायता से। अब यहाँ पर एक टेबल है, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, और वो टेबल किस प्रकार से आप याद रखोगे वो बता देता हूँ मैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। देखो सारणी किस प्रकार से अपन बना सकते हैं, और ये अपने लिए ज़रूरी हो जाता है याद रखना। क्लियर बात। म्यून कोण लेने हैं अपने को, 90 डिग्री तक चलना है, लास्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री के लिए कितना होगा, कोणों के साथ त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है, ठीक है ना।
60 डिग्री के लिए क्या होगा, और लास्ट में अपने पास यहाँ पर अभी 90 डिग्री पर कितना होगा देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे एक साइड में। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने थे अपने पास, 6 थे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और एक लास्ट कौन सा, कोसेक थीटा। क्लियर। इधर है डिग्री एंगल और इधर आपके त्रिकोण मितीय अनुपात। ठीक है, किस प्रकार से याद रखेंगे देखो इधर। ठीक है, तो यहाँ पर एक याद रखने के लिए अपन किस प्रकार से चलेंगे देखो, इधर अंडर रूट लगाना ऊपर सभी के। क्लियर। और यहाँ पर अपन 0 से स्टार्ट करेंगे और इसमें आप कितना बढ़ाते जाओगे, 25%, 25%, 25% बढ़ाते जाओगे और कहाँ तक चले जाओगे, 1 तक चले जाओगे। ठीक है, जैसे 25% बढ़ाएंगे तो इसका 1/4 होगा ना। फिर आधा बढ़ा दो, सॉरी फिर 25% बढ़ाया इसमें तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। फिर इसमें 25% बढ़ाएंगे तो 3/4 हो जाएगा, मतलब 75% हो जाएगा। भाई 0%, 25%, 50% और कितने हो जाएंगे, 75%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा, अर्थात तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन किस प्रकार से, तो इसी आधार पे अपन पहला त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के साथ क्या मान आएगा वो आ जाएगा। देखते 0 को अंडर रूट से आपको हल करना है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अंडर रूट 1 तो 1 ही आएगा, और 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इधर 1 का क्या आ जाएगा, 1, और 2 का कोई होता है क्या, नहीं होता ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 ही लिखेंगे। क्लियर। 3 का नहीं होता है तो अंडर रूट 3, और 4 का कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2, तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। क्लियर। और 1 का 1। यहाँ तक की बात आ गई क्या समझ में, साइन थीटा वाला आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पर अपन ने किस प्रकार से किया, 0, 25, 50, 75 और 100% के आधार पर। तो यहाँ से अपने पास ये पहली साइन थीटा के लिए, थीटा के साथ जैसे अपन को पूछ लिया जाए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कोस थीटा के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि ये जो लास्ट आया है इसको आप फर्स्ट बना दो और फर्स्ट को लास्ट बना दो। क्लियर। लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट बना दो, अर्थात मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा, यहाँ पर √3/2 लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं अंडर रूट, ठीक है, 1/√2 आएगा। ये आगे जो आएगा 1/2, और इसको क्या लिख देंगे, 0। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं टेन वाले की। तो टेन के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में मैंने आपको बताया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर किसी को इस प्रकार से याद नहीं रहता है तो किस प्रकार से वो करेगा इसको, देखो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात पहला आया है और ये दूसरा आया है, तो इस पहले में आप दूसरे का भाग दे दोगे तो तीसरी वाली सारणी अपने पास आ जाएगी। क्लियर। तो ये तीसरी वाली सारणी आते ही अपना काम इजी हो जाएगा, अपनी ये जो सारणी है टेबल वो पूरी बन जाएगी। तो देखते हैं टेन थीटा बराबर, तो इसमें आप इसका भाग दोगे तो 0 में 1 का भाग देंगे तो बराबर देखो 0/1, तो क्या आएगा, जब 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देते हो तो वहाँ पर आता है अपने पास 0। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। देखो 1/2 और √3/2, तो देखो इसको अपन हल करते हैं, 1/2 बाई √3/2, तो कितना मिलेगा आपको कि √2 से 2, सॉरी 2 से 2 तो कैंसिल, और ये उल्टा होगा तो इसको आप लिखोगे 1/√3, तो इसको क्या लिखेंगे 1/√3।
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1/√3, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। ऐसे यहाँ पर 1/√2, 1/√2 सेम है, तो क्या लिखेंगे इसको अपन 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1, तो 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3। यहाँ पर 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 को क्या लिखते हो आप, अगर 0/1 होता तो 0 लिखते ना, 1/0, तो 0 का भाग 1 में अनंत बार जाएगा, मतलब अपरिमित होगा, जिसको अपन ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये अपरिभाषित होगा, जिसको अपन लिखेंगे इनफाइनाइट के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत। अनंत मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। अब देखो कोट, कोट के लिए आपको आ गया होगा समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है। कोट के लिए क्या बताया था मैंने, कोट, कोट थीटा बराबर होता है कोस बटा साइन थीटा, होता है ना। या फिर इसको अपन ने क्या लिखा था, 1/tan थीटा। ये रेशंस आपको याद होने चाहिए, तभी आपका काम इजी होगा, वरना नहीं होगा। तो 1/tan थीटा भी अपन इसको लिख सकते हैं, या कोस बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो या तो आप दूसरे में पहले का भाग दे दो, जैसे 1/0, तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा ना। या फिर अपन को पता है कि ये tan थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा करते जाओ। क्या करते जाओ, उल्टा। क्या करते जाएंगे, उल्टा करते जाएंगे। तो उल्टा करते जाएंगे, या फिर इसको भी आप किस प्रकार से, बहुत सारे तरीके हैं, या तो दूसरे में पहले का भाग दे दो, या इसके लास्ट को फर्स्ट बना दो और फर्स्ट को लास्ट बना दो, या इसका जो है वो उल्टा कर दो, 1/10, तो ये देखो 1/10 तो 1/0, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये 1/, में जाएगा √3, ये 1/1 तो 1, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√3, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और उसको क्या लिखोगे आप, 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। क्लियर हो गया ना। तो आप अपनी इच्छा अनुसार किस प्रकार से भी लिखो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे यहाँ पे 10 से कोट आ रहा है, तो आप इसमें लास्ट को फर्स्ट बढ़ा दो और फर्स्ट को लास्ट बढ़ा दो, उससे भी अपना काम हो जाएगा। लेकिन जो मेथड है वो मेथड यही है कि कोट थीटा जो होता है 1/10 होता है, तो इसको अपन 1/ क्या कर देंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा ना, इनफाइनाइट। और ये 1/1/√3, तो √3 कहाँ पर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टे हो जाएंगे मतलब अंश हर, और हर वाला अंश बन जाएगा, ऐसे याद रख लो। तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 नहीं आएगा, और ये 1/√3 हो जाएगा, और इसको क्या लिखोगे आप, 0। क्लियर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो फर्स्ट लास्ट बन गया और लास्ट वाला प्रथम बन गया ना। तो सेक थीटा वाला देखो, सेक थीटे में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा होता है या नहीं होता है, 1/cos थीटा होता है। अर्थात सेक थीटा जो होता है कोस थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, और कोस थीटा ये रहा, व्युत्क्रम मतलब 1/, में लिखेंगे, तो 1/1 तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर मतलब कोस थीटा को क्या करना है, उल्टा करना है, मतलब हर वाले को अंश और अंश वाले को क्या बनाना है आपको, हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आधार पर 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। और इसको आप क्या लिखोगे, 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये 1/, में आएगा ना, तो इसको 1/0 लिखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो 1/0, और 1/0 को क्या लिख सकते हैं अपन, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इसलिए ये आ जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर। लास्ट वाला जो कॉलम है कोसेक वाला, वो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कोसेक जो थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा होता है या नहीं होता है ना। मतलब साइन थीटा का क्या करना है आपको, व्युत्क्रम करना है, मतलब उसके अंश को हर बना दो और हर वाले को अंश बना दो। देखो यहाँ पर पहले का क्या है अपने पास, 0, तो 1/0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इनफाइनाइट। और इसको आप सभी को इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट बना सकते हैं। किसके, सेक वाले को। याद रखने का तरीका है जो अभी लास्ट में बता दूंगा मैं। इनफाइनाइट हो जाएगा, इसके आधार पे इसको अपन क्या लिखेंगे, 2, इसको क्या लिखेंगे, √2, और इसको क्या लिखेंगे, 2/√3, और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे अपन, 1/1, अर्थात क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। तो ये अपनी हो गई कोणों के साथ या न्यून कोणों के साथ त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी,
जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगी। किस प्रकार से याद करेंगे एक बार और सुन लो। अनुपात कितनी है अपने पास? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अनुपात जो डिग्री कोण होंगे वो 0, 30, 45, 60 और 90। पहला काम क्या करना है आपको कि ऊपर आप 0 के बाद में कितने बढ़ाने हैं? 25%। 25% को क्या लिखते हैं अपन? 1/4। जैसे आगे 25 और जोड़ दो, 50 हो जाएंगे। 50 बटा 100 तो कितने आते हैं? 1/2। जैसे आगे 25 और ऐड करो तो 75%। 75% को क्या लिखते हैं? 3/4। ऐसे ही लास्ट वाला 100% तो 1 हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर इसका वर्गमूल जो दिया हुआ है उसको अपन हल करेंगे तो साइन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे ना मान। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। 60 की वैल्यू √3/2 होगी। कोस थीटा जो इसका लास्ट आया है उसको आपको क्या बनाना है? फर्स्ट बनाना है और फर्स्ट को लास्ट बनाना है। क्लियर? टेन थीटा जो होता है साइन बटा कोस होता है, अर्थात इसमें इसका भाग देना है तो ये वैल्यूज आपके पास आती जाएगी। लेकिन आपको याद रखने के लिए इसमें इसका भाग देना ही पड़ेगा, अर्थात ये 3 तक आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये वैल्यू, इसमें इसका भाग देंगे तो ये वैल्यू, इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगी, इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगी, इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगी। क्लियर? अब इसके बाद में रहेगा जैसे 10 से अगर कोट वाला बनाना है तो लास्ट का आप क्या बना दो? फर्स्ट, और फर्स्ट का क्या बना दो? लास्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? कोट। अगला वाला जो सेक आएगा, सेक के लिए क्या करना है कि कोस का उल्टा कर देंगे, मतलब अंश को हर और हर को अंश बना देंगे तो ये वैल्यूज आपके पास आती जाएगी। जैसे सेक वाला क्या होता है अपन ने देखा 1/cos थीटा होता है, तो व्युत्क्रम होता है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा कर दो तो इस प्रकार से अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे कोण के साथ में। तो ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। अब अपन अगली जो क्लास, अब आपको यहाँ पे ये पता लग रहा होगा, तो इस प्रकार से अपने पास कट करना, तो इस प्रकार से ये अपने पास टेबल आ जाएगी और ये टेबल आपको याद होनी हो जाएगी आसानी से। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि साइन और कोस जो थीटा है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं है, जबकि जो सेक और कोसेक थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। ये ध्यान रखना है, सेक और कोसेक की वैल्यू जो होती है वो 1 से हमेशा बड़ी होगी, जबकि साइन और कोस की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से हमेशा क्या है? छोटी है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो कि एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। आज का ये बेसिक ज्ञान था, अगर ये आपके क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।